आजकल की झुलसा देने वाली गर्मी में अगर ठंडा ठार मज़ेदार और खट्टा मीठा शरबत पीने को मिल जाए जो घर पर तैयार किया गया हो, बाज़ार के हर तरह के केमिकल से पाक हो, तो क्या ही बात है, जीने का मज़ा ही आ जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो चलिए, आज मैं आपको कैरी का शरबत घर पर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से बनेगा। कैरी सीज़नल फ्रूट है, बहुत कम दिनों के लिए आता है, लेकिन ये है कि हम अगर इसका शरबत घर पर बना के पूरी गर्मी भर के लिए महफूज करके रख लें तो कोई मज़ायका नहीं इसमें। तो आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, ये आधा किलो कैरी का फार्मूला है। तो आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। तो आधा किलो कैरी ले ली है मैंने, और इसको मैं सबसे पहले धो के पील कर लेती हूँ। छिलका रिमूव करने के बाद जो है, अगर आप चाहो तो इसको आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं ग्रेट नहीं कर रही क्योंकि छीलने के बाद अंदर से एक दो जो कैरियाँ हैं वो येलो सी थी, तो येलो जो होती है वो थोड़ी नरम होती है, तो वो ग्रेट ना होती। तो मैंने सोचा कि छुरी से मैनुअली कट कर लेते हैं। तो जितना बारीक पीस हो सके आप उतना बारीक पीस उतार लीजिए, क्योंकि हमने इन्हें बॉईल करना है। अगर थोड़ा मोटा पीस उतारेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए, अंदर जो सीड होता है ना, वो आप इसका सीड रिमूव कर दें और इस तरह बारीक बारीक स्लाइसेस इसके कट कर लें। तो ये देखिए, ये मैंने सारे स्लाइसेस कट कर लिए हैं और इनके बीज रिमूव कर दिए हैं। अब इनको उबाल लेते हैं। तो पैन में डाल दिया है मैंने कैरियों को, और हाफ़ लीटर में पानी ऐड कर रही हूँ, और मैं कवर लगा के इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो आप चाहो तो प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें सिर्फ 2 मिनट की सीटी ही जाएगी। तो 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुकी है। मैंने इसके बहुत बारीक बारीक स्लाइस किए थे। तो ये देखिए, चम्मच से मैं दिखाती हूँ कितना गल चुका है। तो बस इसको फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब चाशनी बना लेंगे। तो प्यारा सा पैन रख दिया है मैंने चूल्हे पे, और उसमें मैंने डाला है हाफ़ लीटर वाटर पानी। और पानी गर्म होने लगा है तो मैंने उसमें डाल दी है चीनी 1 कप, और ये दूसरा कप। तो मैं इसमें आधा किलो ही चीनी डाल रही हूँ। तो इसको अब उबाल आने देंगे। घर के मर्द हजरात जब काम से थके हारे दोपहर के टाइम पे घर वापस लौटते हैं, या बच्चे जब स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो 1-2 बजे का टाइम होता है और शदीद पीक की गर्मी होती है। तो उस टाइम पे आप बच्चों को ये बना कर दें, यकीन करें उनकी सेहत पे आप मस्बत असरात अपनी आँखों से देखेंगे। तो कैरियाँ ठंडी हो गई थी, तो मैंने उनको ब्लेंडर जग में डाल लिया है। तो मैंने इसकी बनानी है पेस्ट। तो 1 से 2 मिनट ही मैंने इसको ब्लेंड किया, तो ज़बरदस्ती पेस्ट हो गई रेडी। तो ये देखिए, ब्लेंडर जग को कर देते हैं बंद, और इसको मैं छान लूँगी। कुछ कैरियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर रुआँ-रुआँ सा होता है, बाल से होते हैं, तो छान लेना बेहतर है। लेकिन जो मैंने ली हैं कैरियाँ, तो ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट था, इसमें कोई रुआँ नज़र नहीं आया मुझे। तो आप देखेंगे कि ये आराम से सारी छन गई हैं। तो छान लेना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये आराम से स्टेन हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रुआँ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। और चाशनी जो है हमारी, वो हल्की आंच पे पक रही है। हमने उसको गाढ़ा नहीं करना था, ये देखिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, चम्मच डिप करके निकाला है तो बारीक सी तार बन रही है। तो हमने इसको गाढ़ा हरगिज़ नहीं करना। तो बस इसी उबलती हुई चाशनी में ही मैं डाल दूँगी अपना कैरियों का पल्प, जो अभी ब्लेंड किया है। तो ये देखिए, तो फ्लेम जो है वो हमारी थ्रू आउट मीडियम ही रहेगी, हाई नहीं करेंगे हम। तो अब यहाँ इसको मिक्स करेंगे। शुरू-शुरू में ऐसा फ़ील होगा कि लम्स पड़ गए हैं, लेकिन लम्स नहीं पड़े। तो जैसे ही ये दोबारा से हीट अप होगी चाशनी, तो ये सारा जो हमने पल्प डाला है ना, वो इवनली यकजान हो जाएगा। तो ये देखिए, तो बस इसको हमने अब पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे इसे। तो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल टच देने के लिए ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, घर पर तो हम बना ही रहे हैं 100% ऑर्गेनिकली, लेकिन थोड़ा सा प्रो टच देने के लिए, जिस तरह हम मार्केट में पीते हैं तो वो ग्रीन होता है, तो प्रो टच देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन कलर। वैसे ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ना डालें तो भी ओके है। तो बस थोड़ा सा कलर डाल के इसको हम और पका लेंगे 15 मिनट से। ये पहले ही उबल रहा है, तो 5 से 7 मिनट हम इसको दोबारा पका लेंगे। तो ये देखिए, कलर कितना हसीन और ख़ूबसूरत हो गया है ना, देखते ही ठंडक सी मिल रही है। तो बस कलर ऐड करने के बाद हमने 7-8 मिनट इसका उबाल दे दिया है। तो हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, कि जैसे ही ठंडा होगा ना, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा और भी हो जाएगा। तो चूल्हा बंद करने से 1 या 2 मिनट पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच भर के काले नमक का
काला नमक इसमें बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू लाएगा और बहुत ही कमाल का जायका इसका हो जाएगा। जब आप घर में बनाएँगे तो आप देखेंगे कि काले नमक ने कमाल कर दिया है शरबत में। तो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, जिस तरह बाज़ार का जाम शीर या रूह अफ़ज़ा होता है उतनी ही कंसिस्टेंसी है इसकी। तो बस अब हमारा जो शरबत है ना, ये मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा हो गया है रेडी। तो ये देखिए, तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट मज़ीद उबाला दे दिया था काला नमक डालने के बाद। तो बस अब चूल्हा बंद करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर आप चाहो तो भुना कुटा ज़ीरा पीस के बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आप ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी खुशबू लाएगा और बहुत ही मज़ा आएगा उससे भी। तो मैंने अब कर दिया है फ्लेम को बंद। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो आप कंसिस्टेंसी इसकी चेक कीजिए, बिल्कुल बाज़ार जैसे शरबत की तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसको स्टोर भी कर लेते हैं। स्टोर करना भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कोई भी हम बॉटल ले लें या कोई जार ले लें। मेरे पास सॉसेस की बॉटल्स बची हुई पड़ी थी, जो सोया सॉस या चिली सॉस वगैरह होता है ना, तो उनको अच्छी तरह वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। तो मैं उसमें ही ये स्टोर करने लगी हूँ। तो ये देखिए, कोई भी कीफ ले लें, फ़नल जो होती है, तो उसकी मदद से आप डालेंगे तो इधर-उधर मैस नहीं होगा। तो ये देखिए, इसको इस तरह डाल के तो कैप लगाएँ और इसको आप 6 से 7 महीने के लिए रख दें। तो जितना आप बनाना चाहें पूरी गर्मी के लिए, आप बड़ी-बड़ी बॉटल्स बना के भी उनको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग के लिए रेडी कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी-सी आइस क्यूब्स लिए हैं ग्लास में। आइस क्यूब्स डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर डालूँगी शरबत जो हमने बनाया है। ये देखिए, इसमें ना ही चीनी घोलने की ज़रूरत है, ना ही नमक, कुछ भी नहीं, बस ये रेडी है। आपने इसमें ग्लास में ऐड करना है थोड़ा-सा शरबत, थोड़ा-सा पानी और चिल करके पी लेना है और आपकी सारे दिन की गर्मी, सारे दिन की थकावट इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ऊपर से थोड़ा-सा मैं और भी शरबत इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी, आप इसका कलर देखें कितना माशाल्लाह से सुभान अल्लाह कलर है। यकीन करें, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। आप ख़ुद इसको बनाएँगे और आप इंशाअल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने आपको कोई रेसिपी दी है। तो ये देखिए जी, हमारा शरबत हो गया है रेडी कैरी का। तो अब स्ट्रॉ रख लेंगे। आपका दिल चाहे तो स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं अगर घर में बच्चे हों, और थोड़ा-सा लेमन से भी इसको गार्निश कर लेंगे। तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी और प्रो लुक आ गई है, सुभान अल्लाह। तो हमारा ज़बरदस्त सा कैरी का शरबत हो गया है रेडी। तो कैरी बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो आप काइंडली इसको अपने घर में बना के रखें। बाज़ार के केमिकल वाले शरबतों से बचाएँ, अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कमेंट्स पढ़ने के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।